बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ बरसात के दिनों में आटे को सुसरियों और सुंडियों से किस तरह महफूज रख सकते हैं शेयर करूंगी। किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल करूंगी। हर किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो 10 किलो गंदम का आटा मैंने पिसवाया है। तो जब भी चक्की से आटा पिसवाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो कोशिश करें कि उसको एक दिन पहले पिसवा कर रख लें ताकि आटा ठंडा हो जाए और अगले दिन आपने ये चीज़ों का इस्तेमाल करना है। किस तरह करना है ये सारे स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं। और बरसात में आटा कम पिसवाएं, ज़्यादा ना पिसवाएं। 2 हफ्ते के बाद पिसवाया करें। तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, ये भी किचन में मौजूद होता है। नमक का इस्तेमाल करेंगे, लाहौरी नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। जब नमक को हम आटे में डालेंगे तो किसी किस्म का नुकसान भी नहीं है, तो इसके पीसेस कर लेंगे और ये इस्तेमाल करेंगे। इस साइज़ के मैंने पीसेस किए हैं और जब भी आटा छानेंगे तो ये चीज़ें सारी उसमें से निकल आएंगी जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे, काला ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। कोई भी आप मलमल का कपड़ा या गाज ले सकते हैं। साइड से इस तरह मैंने काट लिया है। कोई भी साफ़ सुथरा आप कपड़ा ले सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें काला ज़ीरा डालेंगे। इस तरह आपने उसी हिसाब से डालना है जितना आटा है। मैं 4 पोटलियाँ इसकी बनाऊंगी। इस तरह 1 टेबलस्पून इसमें डाला है तो साइड पे जो कटिंग की हुई पट्टी सी है तो इस तरह इसे गिरा लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह पोटली तैयार कर लेंगे। बाकी की भी सारी पोटलियाँ तैयार कर लेंगे। इससे ये फ़ायदा है कि आटे में नमी भी नहीं पैदा होती और खुशबू भी रहती है और किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आटे में आती, क्योंकि बरसात के दिनों में आटा अगर पड़ा रहे तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है और सुसरियाँ और सुंडियाँ भी पैदा हो जाती हैं। ये सारी मैंने पोटलियाँ तैयार कर ली हैं, ज़ीरे की पोटलियाँ बना ली हैं। तो अब आपने गौर से देखना है, थोड़ा सा नीचे तेज़ पत्ते डालूँगी। कंटेनर को अच्छी तरह धोने के बाद खुश्क कर लिया था। जब भी आप आटा डाला करें तो कंटेनर को अच्छी तरह साफ़ करके खुश्क करने के बाद इस्तेमाल किया करें। इस तरह आटे की लेयर डाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को डालना है, एकदम सारी चीज़ें नहीं डाल देनी, लेयर्स में डालेंगे। नीचे मैंने तेज़ पत्ते डाल दिए 3 से 4 अदद। अब इसके ऊपर पोटलियाँ जो काले ज़ीरे की बनाई हुई हैं तो वो डाल देंगे। ये 10 किलो आटा है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें डाल रही हूँ। अब इसमें नमक का भी जो पीसेस हैं छोटे छोटे वो डाल देंगे। जब आटा इस्तेमाल करेंगी तो ये चीज़ें छानेंगे तो निकल जाएंगी। जो भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी खानों में इस्तेमाल होती हैं, इसका नुकसान भी नहीं है। 3-4 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। अब ऊपर फिर आटा डाल देंगे। इसी तरह हम 3 स्टेप्स में करेंगे। अच्छी तरह आटा बिछा देंगे। इस तरीके से ये फ़ायदा है कि आटे में खुशबू भी रहती है, जो आटे की खुशबू होती है, और आटे में स्मेल भी नहीं पैदा होती। बरसात में नमी होती है, नमी की वजह से आटे में स्मेल पैदा हो जाती है। अब फिर पोटलियाँ जो ज़ीरे की बनाई हुई हैं वो डाल देंगे। नमक डाल देंगे। नमक मॉइस्चर चूस लेता है और ज़ीरा डालने से ख़ास किस्म की खुशबू होती है जिसकी वजह से इसमें सुसरियाँ और सुंडियाँ पैदा नहीं होती। तेज़ पत्ते की भी अपनी खुशबू होती है और इस तरह कीड़े इसमें पैदा नहीं होते और फ्रेश आटा रहता है और उसकी आटे की खुशबू भी बरकरार रहती है। इसी तरह अच्छी तरह बाकी का आटा जो है इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत आसान तरीका है और आटा महफूज रहता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें।
बाकी के भी तेज़ पत्ते ऊपर डाल देंगे। 5 से 6 अदद तेज़ पत्ते ऊपर डाल दिए हैं और ज़ीरे की एक पोटली भी ऊपर डाल दी है। आप इसको ट्राई करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।